मेरे खानदान वाले दोस्त यार सोचते हैं ज्ञानी आदमी हूँ तो पूछ लेते हैं एसआईपी का क्या करें। तो पहले तो अपन जो टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई थी वैसे ही बता देते थे कंटिन्यू करिए, पर वो मामला गड़बड़ाता चले जा रहा था उनका। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो अब सबके जहन में फिर से सवाल है यार, वो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है एसआईपी इसको। नहीं, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों का पैसा गया है इस मार्केट में और पेन है लोगों को। और इसीलिए बेयर मार्केट में कभी भी कोई कहे ना कि नहीं आपको थोड़ा सा हिम्मत रखनी चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, तो उसको लोग थोड़ा सा गलत मानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि हम सिर्फ ट्रेडिंग ऑडियंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वेल्थ क्रिएशन की भी बात करते हैं, वो भी ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग इनकम के लिए नहीं होती है, स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन की भी होती है। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो सिप मत रोकिए, ये मेरी अपील है, मेरी राय भी नहीं है, ये मेरी अपील है लिटरली। क्योंकि फरवरी में जो सिप का स्टॉपेज रेशियो है वो जनवरी में पहली बार 100 के पार निकला था, 109% से बढ़कर 122% आया। इसका क्या मतलब है, बेसिकली जितने एसआईपी सिस्टम में आए उससे ज़्यादा एसआईपी रोके गए। 44 लाख नए फोलियो जुड़े, 55 लाख सिप बंद हुए। ये 55 लाख लोग रिग्रेट करेंगे आगे जाकर। जैसे मैंने 2008 की जो बेयर मार्केट में अपनी सिप रोकी थी उसको मुझे आज तक रिग्रेट है। तो क्या होता है ना, ये सिप बंद करने का ये सबसे ख़राब समय। ये बेयर मार्केट है लेकिन नज़रिया जो है ना वो 5 से 10 साल का रखना होगा आपको। 5 से 10 साल का अगर आप नज़रिया है तो यही तो समय है फिर एसआईपी का, फिर यही समय है। क्योंकि देखिए क्या होता है, एसआईपी का मतलब ही ये है, आपने एक ले लिया था 26,000 पर, अब आप वो 26,000 पर लेके बैठ गए, आपने अपनी एसआईपी रोक दी। अब जब तक वो 26,000 नहीं आ जाएगा तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। एसआईपी क्या करता है, आपको अब 22,000 पर तो 22,000 पे भी वो ले लेगा, तो आपकी एवरेज 24 हो जाएगी, तो आपको 26 तक नहीं 24 पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि 22 में ना रुके, हो सकता है हम 21 पे चले जाएं, हो सकता है हम 20 पे चले जाएं, हु नोस, बेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सटीक बॉटम कौन पकड़ पाया आज तक? कोई भी नहीं, या तो भगवान या कोई लायर, उसके अलावा तो कोई पकड़ नहीं पाया सटीक बॉटम। तो आपकी जो ट्रेडिंग है और जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका नज़रिया अलग होना चाहिए। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, एसआईपी आप उस पैसे का करिए जिस पैसे को आप 5 से 10 साल का या उससे ज़्यादा का भी है, जो पैसा मतलब आपके पास सरप्लस होता है। जैसे हम जो भी एसआईपी करते हैं, अब वो पैसा ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी कोई दाल रोटी का पैसा निकाल के वहाँ डाल रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। एसआईपी का मतलब ये है कि सब कुछ खर्चा करने के बाद, आपके खर्चे हो जाने के बाद, उसके बाद जब आप जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता है आप उसको करते हैं। और उसका व्यू आपका, और वो आपका होराइजन होना चाहिए 5 से 10 साल। जैसे मैं एक होराइजन लेके चलता हूँ कि मेरी बेटियाँ हैं, वो एक पर्टिकुलर क्लास में है, अगले कुछ सालों में इतनी उनकी फ़ीस होगी, कॉलेज में इतनी उनकी फ़ीस होगी, मुझे उतना पैसा चाहिए होगा। वो प्लानिंग आपको उस हिसाब से करनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपकी प्लानिंग है तो एसआईपी रोकने का सबसे गलत समय है, बिल्कुल मत रोकिए।